Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Radhe. Jai Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Ram. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Ram. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannatha, Baladeva, Subhadra, Jaya Sudarsana. Jaya Jagannatha, Baladeva, Subhadra, Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी चक्र सुदर्शन जी की। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 7 श्लोक संख्या 16। एवं चिन्तयस्तस्य मघोनो भगवान् बृहस्पतिर्गतो दृष्ट्वा गतिमध्यात्ममायया। एवं चिन्तयतस्तस्य मघोनो भगवान् बृहस्पतिर्गतो दृष्ट्वा गतिम् अध्यात्ममायया। एवं चिन्तयन्तस्तस्य मघोनो भगवान् बृहस्पतिर्गतो दृष्ट्वा गतिम् अध्यात्ममायया। एवं चिन्तयतस्तस्य मघोनो भगवान् बृहस्पतिर्गतो दृष्ट्वा गतिम् अध्यात्ममायया। एवं चिन्तयस्तस्य मघोनो भगवान् बृहस्पतिर्गतो दृष्ट्वा गतिम् अध्यात्ममायया। एवं चिन्तयन्तस्य मघोनो भगवान् बृहस्पतिर्गतो दृष्ट्वा गतिमध्यात्ममायया।
अध्यात्ममायया एवं चिन्तयस्तस्य भगवो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्ट्वा गतिमध्यात्ममायया एवं चिन्तयतस्तस्य भगवो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्टा गतिमध्यात्ममायया एवं चिन्तयस्तस्य भगवो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्टा गतिम अध्यात्ममायया एवं चिन्तयतस्तस्य भगवो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्टा गतिमध्यात्ममायया एवं चिन्तयतस्तस्य भगवो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्टा गतिमध्यात्ममायया एवं चिन्तयतस्तस्य भगवो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्टा गतिमध्यात्ममायया एवं इस प्रकार चिंतयतः गंभीरता पूर्वक सोचते हुए तस्य वह मघोन इंद्र भगवान अत्यंत शक्तिमान गृहात् अपने घर से बृहस्पति गतः चले गए अदृश्य गति दशा को अध्यात्म आत्म चेतना में अत्यधिक उठा हुआ होने के कारण माया अपनी शक्ति से अनुवाद जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार से है। जिस समय देवताओं का राजा इंद्र इस प्रकार सोच रहे थे और अपनी ही सभा में पश्चाताप कर रहे थे, तब सर्वाधिक शक्तिमान गुरु बृहस्पति उनके भाव को समझ गए। अतः वे अदृश्य होकर अपने घर से चले गए, क्योंकि राजा इंद्र की अपेक्षा वे आत्मज्ञान में अत्यधिक आगे थे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो हम लोग पीछे के कई एक श्लोकों से श्रवण करते हुए आ रहे हैं कि किस प्रकार से देवताओं के राजा इंद्र अपनी सभा में ऊंचे आसन पे बैठे हुए हैं और आचार्य कहते हैं कि ऊंचे आसन पर बैठने से अहंकार ऐसे ही आ जाता है है ना। और उसमें भी सारे देवता चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए थे। सिद्ध चानर गंधर्व अप्सराएं नृत्य कर रही थी, मधुर सुस्वर में गा रहे थे। कोई पंखा झेल रहा था, कोई छतरी लेकर खड़े थे।
और उसी समय देवताओं के गुरु, जो कि देवता और असुर दोनों के द्वारा सम्मानीय है, पूजनीय है, प्रवेश किए। लेकिन आगे के श्लोक में बड़ा सुंदर है, तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इंद्र क्यों अपराध कर दिया, ऐसा क्यों नहीं खड़े हुए। तो इंद्र को लगा कि अरे ये तो रोज रोज आते ही रहते हैं, तो रोज रोज प्रणाम करें इनको। जैसे यहाँ पर स्मरण हो रहा था, जैसे कोई महाराज आते हैं घर में, तो लगता है कि दिन भर में 5 बार महाराज जी के रूम में जाना है, तो जब जाए तब उनको प्रणाम करें। एक बार सेवा कर लिए तो दिन भर जब जब उनके रूम में जाए तब तो प्रणाम करें। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे लिख रहे हैं कि इंद्र क्यों ऐसा मैंने उनको लग गया। तो एक तो अहंकार था, और दूसरे इंद्र ये समझ गए कि रोज रोज तो आते ही रहते हैं, तो अब गुरु हैं तो रोज रोज प्रणाम करें आदर। इसी क्रम में वे अपने आसन से खड़े नहीं हुए। तो बृहस्पति जी तो ज्ञानी देवता के गुरु हैं, चुपचाप वहां से चले गए। और जब चले गए तो इंद्र को इस बात का अनुभव हो गया कि मैंने अपने ऐश्वर्य के अभिमान में, हालांकि मैं सत्वगुणी हूं, देवता जो होते हैं वो सत्वगुण में स्थित रहते हैं, श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लेकिन सत्वगुण में होने के बाद भी मैं ऐसे धन और ऐसे ऐश्वर्य के मद में आ गया, जिसके कारण मैंने अपने गुरु बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। ये अनुभव तो इंद्र को हो गया तुरंत, और इंद्र धिक्कार करने लगे कि ऐसा धन, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा मान सम्मान जो व्यक्ति को मद करा दे और जो उसके पतन का कारण बने, ऐसी वस्तुओं पर धिक्कार है। और इसको अपने ग्लानि करते हुए आगे कहते हैं कि संसार में बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि ऊंचे आसन पर, अपने आसन पर आसीन होने के बाद ये कोई जरूरी नहीं है कि आते रहें और हम अपने आसन से खड़े होते रहें, ये मर्यादा नहीं है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि परम धर्म क्या है। शास्त्र कहता है कि अपने से जब भी वरिष्ठ वैष्णव, गुरु, ब्राह्मण आते हैं तो अपने आसन से उठ जाना चाहिए और उनका सत्कार करना चाहिए। लेकिन ऐसे जो लोग कहते हैं ये वास्तव में परम धर्म को नहीं जानते, इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। और जो लोग इस संसार में ऐसे लोगों का अनुसरण करते हैं, इनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके फॉलोअर बनते हैं, तो यह उसी प्रकार से है जैसे कि पत्थर की नाव को बनाकर और उस पर सवार होकर इस भवसागर को या गंगा जमुना को पार करने का प्रयास करें। ये कभी भी संभव नहीं है। वो भी गिरेगा, डूबेगा, और अंधा या थांधे उपेगी माना, जैसे एक अंधा एक दूसरे अंधे को रोड पार करा। कल प्रभु जी सामने बता रहे थे कि अगर कोई अंधा व्यक्ति एक अंधे को पकड़कर रोड पार कराए तो क्या होगा, दोनों ही मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी ये भक्तों को इंडिकेट कर रहे हैं। चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि हमेशा अपने से वरिष्ठ वैष्णव की संगति करनी चाहिए और वरिष्ठ वैष्णव के चरित्र से, जीवन से अपने जीवन में सीखना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो भी नरक में जाएगा और पीछे से जितने फॉलोअर हैं सबको लेकर गिरेगा। आचार्य भेड़िए का उदाहरण देते हैं कि जैसे भेड़िए अगर आगे कुआं है और एक अगर भेड़िया कूद गई, उसमें गिर गई, अब पीछे की भेड़िया कभी भी विचार नहीं करते कि वो गिर गई कि उसको गिरा दिया गया, या वो जानकर गिरी कि अनजान में गिरी, कुछ विचार करने के लिए सारे के सारे उसमें दे धड़ा सब जब आगे वाला तो हो सकता है कि अनजान में गिरा हो, लेकिन उसके फॉलोअर
जानबूझकर सबके बागे वाला गया है भाई फॉलो तो चलो। इस संसार में लोग एकादशी नहीं करते हैं, लेकिन सोमवार का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं। पूछिए कि किस लिए करते हैं, तो हमारे पड़ोसी करते हैं ना, इसलिए हम भी करते हैं। लेकिन क्या है उसका रीजन, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ऐसे लोगों की संगति करने से पूरा समाज अंधे कुएं में गिर जाएगा। और इस प्रकार से इंद्र विचार करते हुए अब इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि अब कुछ भी हुआ, अपराध तो हो ही गया, लेकिन अब मैं अपने गुरु जी के पास जाऊंगा और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा और याचना की भीख मांगूंगा और कहूंगा कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप हमें क्षमा कर दीजिए। और इस प्रकार से अपने ऑफिस में बैठे बैठे इंद्र चिंतन कर रहे हैं एकदम निष्कपट भाव से। अब जो भी है, देखिए गुरु के पास कभी भी जाना चाहिए तो गुरु के पास सब कुछ बता देना चाहिए, चाहे दोष हो और चाहे गुण हो। जब राजा दशरथ गए अपने गुरु जी के पास, तो वहां पर जो चौपाई है उसमें लिखा हुआ है कि गुण दोष कहां ही सुनाया, गुण भी सुना दिए और दोष भी सुना दिए। ऐसा नहीं कहे कि मतलब हमको केवल पुत्र नहीं है और पुत्र के कारण मैं बहुत दुखी हूं गुरुदेव, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। गुण को भी बताए, गुण और दोष दोनों बताए। तो गुरु के पास कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, और अगर हम छुपाते हैं तो ये समझना चाहिए कि गुरु सब पता है, गुरु जी को सब पता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जब कथा कर रहे थे तो श्री प्रभुपाद जी सबसे पीछे बैठे लास्ट में, लेकिन गुरु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस भरी सभा में भी श्री प्रभुपाद को पहचान गए, जान गए और बुला लिया अपने पास, है ना। तो हमारी सेवा, हमारी गुरु के प्रति निष्ठा ये इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि हमें गुरु को ढूंढने की जरूरत न पड़े, गुरु हमें ढूंढते हुए हमारे पास चले आए। आचार्य कहते हैं कि इस संसार में शिष्य लोग गुरु का बखान करता है कि हमारे गुरु जी ऐसे हैं, हमारे गुरु जी ऐसे हैं, लेकिन उस शिष्य का कितना बड़ा सौभाग्य होगा जिसका बखान गुरु जी स्वयं करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव, बड़ी बड़ी सभाओं में गुरु जी अपने शिष्य की प्रशंसा करते थे, मेरा शिष्य ऐसा है। क्यों करते थे? क्योंकि शिष्य के अंदर क्वालिटी थी, योग्यता थी। यहाँ पर इंद्र कह रहे हैं कि अब मैं कुछ भी हो जाए निष्कपट भाव से गुरु जी के पास जाऊंगा और तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया दीक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शन। मैं गुरु जी से जिज्ञासा करूंगा कि गुरु जी हमसे गलती हो गई, आप हमें क्षमा कीजिए। उनके चरणों में मैं अपने सर को झुका दूंगा, प्रणाम करूंगा। लेकिन प्लान तो कर ली, एवं चिंतयन्तस्तस्य, प्लानिंग तो कर रहे थे, चिंतन तो कर रहे थे, दुख तो था इस बात का, रियलाइज तो हो गया था, और अब गुरु जी के पास क्षमा भी मांगना चाहते थे। लेकिन गुरु जी के विषय में आया है भगवान, भगवान शब्द यहां पर आया है, इसलिए संस्कृत के शब्दों का किस जगह पर क्या अर्थ होता है ये समझना चाहिए। मघोनो भगवान क्रिया, भगवान मतलब कि बृहस्पति जी सब समर्थ, ज्ञान में अब देवताओं के गुरु हैं, है ना। और इसी बृहस्पति जी के शिष्य कौन थे? उद्धव जी, जिनको भगवान गोपियों को ज्ञान देने के लिए भेजे। सोचिए कब ऐसे गुरु का शिष्य इतना प्रकांड विद्वान हो जिसको कि स्वयं भगवान भेज रहे हैं गोपियों को समझाने के लिए, तो ऐसे शिष्य के गुरु कितने
प्रकांड विद्वान होंगे और गुरु से कहने की जरूरत है। अर्जुन के इंद्र के भाव को भी समझ गए कि अब इंद्र चाहते हैं हमसे आकर क्षमा मांगना, लेकिन इनके इस मनोभाव को जानकर बृहस्पति जी, अब पता है कि वो घर पर ही आएंगे, इसलिए उनके आने से पहले ही ये अपने अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। और जब चले गए और इंद्र अपने सारे देवताओं के साथ जब आए तो पता चला कि गुरु जी तो है ही नहीं है। तो बहुत ढूंढे, सारी दिशाओं में, चारों तरफ सारे देवता, एक देवता नहीं सारे देवता मिलकर अपने गुरु जी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन गुरु जी तो गायब, चले गए, नहीं मिले, अंततः नहीं मिले। तब इंद्र सोचते हैं कि मेरे गुरु मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं और अब सौभाग्य प्राप्त करने का मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं रह गया है। यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे, किंतु उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल सकी। देखिए, ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों दो पटरी के समान है। भौतिक जगत में अल्टीमेट गोल है कि नरक जाना ही है, चाहे आप जो भी कीजिए, सीधी सी बात है, छोटा पाप कीजिए, बड़ा पाप कीजिए, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग को अगर आपने चुना है, और आध्यात्मिक मार्ग जो है ये तलवार की धार पर चलने के समान है, इतना इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। और अगर हम सावधानी बरतते हैं तो बहुत जल्दी हम अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। जैसे सावधानी क्या है कि हमें हमेशा अपने इंद्रियों के डिमांड पर विचार करना चाहिए कि हमारी इंद्रियां जो डिमांड कर रही है, आचार्य बताते हैं, एक लेक्चर में मैं सुन रहा था कि ये इंद्रियां परमार्थिनी है, ये हमेशा इस जीवात्मा को, जो कि इस शरीर से बद्ध है, इसको हमेशा गलत रास्ते पर ही कन्विंस करती है, ले जाने के लिए खींचती रहती है। लेकिन एक साधक हमेशा अपने इंद्रियों के विषय भोगों के प्रति सावधान रहता है, उसी को विवेक कहते हैं। अपने विवेक से वो निर्णय करता है, विचार करता है कि नहीं, मैंने इस भौतिक संसार के भोगों को त्याग कर, भौतिक पथ को त्याग कर अपने जीवन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी बलवान है सोचिए। तो हमेशा अपनी इंद्रियों के प्रति विचारवान होना होगा। और वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, देख रहे हैं ना क्या रिजल्ट है, सब कुछ है, इंद्र के पास क्या नहीं है, सारे देवताओं से घिरे हुए हैं, अपार ऐश्वर्य वैभव है, लेकिन गुरु जी अप्रसन्न हो गए, चले गए रुष्ट होकर, तो जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। कभी आप गोपाल जी की सेवा करते हैं घर में, और कभी किसी कारण से गोपाल जी को आप हटा दीजिए अपने घर से,
जब भी उस जगह पे जाएंगे, उस रूम में प्रवेश करेंगे, तो लगेगा कि पूरा घर खाली खाली हो गया, फीका फीका एकदम लग रहा है, खाली हो गया। तो ये प्रभाव है, मतलब कि भगवान है। और भगवान की कृपा हम लोग सुन चुके हैं पहले कि गुरु की ही कृपा से हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे गुरु का अपमान होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी इंद्र के मन में शांति नहीं है, अशांत है, बहुत विकट स्थिति है। और असुर लोग अब ऐसे मौके का तो तलाश करते हैं, क्योंकि प्रतिद्वंदिता तो, द्वंद्व तो असुर देवताओं में हमेशा चलते रहता है। बस मौके की तलाश है प्रभु। अब भक्ति में आने के बाद भी अगर हम इसी मौके का तलाश कर रहे हैं, फिर तो गड़बड़ है। अब हम असुर तो है नहीं, लेकिन ये असुर इस मौके का तलाश कर रहे थे। जैसे असुरों को समाचार मिला कि देवताओं के गुरु जो है बृहस्पति जी नाराज होकर छोड़कर चले गए, अब बस इधर तैयारी शुरू। और सारे असुर एक साथ मिलकर स्वर्ग लोक के ऊपर, देवताओं के ऊपर धावा बोल दिए कि अब इससे बढ़िया मौका अब नहीं मिलेगा। क्योंकि एक तो चिंता ग्रसित है, दुखी है, और जब व्यक्ति दुखी होता है तो उस समय उसकी इंद्रियां काम नहीं करती है, सब कुछ गुरुजी मिल नहीं रहे हैं, सब परेशान है। और गुरुजी गए मतलब सब कुछ चला गया, जीवन से भगवान गए मतलब कि सब चला गया, कुछ भी नहीं बचा आपके पास। इसलिए जीवन में भौतिक जगत का सब कुछ चला जाए, लेकिन अगर कृष्ण है केंद्र में, कृष्ण का नाम है, तो सब कुछ है आपके पास। अर्जुन ने इसलिए तो कृष्ण को चुना, नहीं हमें औक्षणी नहीं सेना चाहिए, हमें आप चाहिए। जीवन में कृष्ण है तो सब है, और जीवन में सब कुछ है, कृष्ण नहीं है तो कुछ भी नहीं। गुरु जी चले गए, और गुरु जी गए क्या, इनके तेज को, इनके ऐश्वर्य को, इनकी शक्ति को सब लेकर चले गए, सब समाप्त हो गया। और जैसे असुरों को पता चला कि बस अब तो मौके का ही तलाश था, आक्रमण शुरू। अब ये देवता कितना भी युद्ध करे, अब कहां पार पाने वाले हैं, कुछ भी नहीं है। अर्जुन जैसे कहते हैं, जब जंगल के लोग, वही अर्जुन है, वही गांडीव है, लेकिन बड़े बड़े सूरवीर को अर्जुन परास्त करने की क्षमता रखते थे, हराए भी, लेकिन जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों को नहीं परास्त कर पाए, हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि कृष्ण चले गए, नहीं थे। जब कृष्ण थे तो सब कुछ था। इसलिए ये तत्व है। यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया, देवता भी युद्ध किए, लेकिन कितना देर तक करेंगे? तथा रिजल्ट आया कि सारे देवताओं के हाथ पैर, यहाँ लिख रहे हैं कि सब के सब टूट फाट कर चिकन हो गया, हैंडीकैप हो गए, कोई कुचले गए, कोई मारे गए, कोई सब। यहाँ पर लिख रहे हैं कि जब असुरों ने तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के सिर, जंघा, बाहें, शरीर के अन्य अंग छत विक्षत हो गए, तो इंद्र सहित सभी देवता कोई अन्य उपाय न देकर नतमस्तक होकर तुरंत श्री ब्रह्मा की शरण लेने तथा उचित आदेश प्राप्त करने के लिए पहुंचे। अब कहां जाएंगे? अब तो गुरु जी है ही नहीं है। तो अब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक में भागे, वहां से स्वर्ग लोक छोड़कर कि बाप रे बाप यहाँ रहेंगे तो अब तो चांद पे बिलाले पड़ गए, इसलिए भागे वहां से। अब ब्रह्मा जी के पास गए, और जब ब्रह्मा जी ने इन देवताओं को घायल अवस्था में, किसी के सर से ब्लड निकल रहा है, किसी का हाथ लटक रहा है,
किसी का कुछ। सब इस अवस्था में जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को आते हुए देखा, तो अपनी अहेतुकी कृपा बस उन्हें सांत्वना दिया और इस प्रकार बोले। इस श्लोक को हम लोग आज पढ़ेंगे। श्री ब्रह्मवाच अहो अहो बत सुर श्रेष्ठा हीय भद्रं व कृतं महा ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं दान्तं ऐश्वर्य न अभ्यनंदत। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य मद के कारण दुर्भाग्यवश सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे परम ब्रह्म की ज्ञाता और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, अतः वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अतः यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया। बृहस्पति जी कह रहे कि तुम लोग देवता होकर भी, जो ब्रह्म में परिपूर्ण है, जिसने अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से कंट्रोल किया है, ऐसे बृहस्पति जी का तुम देवताओं ने अपराध किया है। बहुत आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा जी पहले तो डांट रहे कि दूसरा कोई अपराध करता तो मान लिया जाता, इसलिए विचार करना चाहिए वैष्णवों को कि वैष्णव होकर, भक्त होकर ऐसा जघन्य कार्य कर रहे हो। संसार का लोग करता तो कोई बात नहीं था। ब्रह्मा जी देवताओं को कोस रहे हैं कि सत्वगुण में होने के बाद भी, देवता होने के बाद भी, तुमने इतना ज्ञान होने के बाद भी तुमने बृहस्पति जी जैसे गुरु का अपमान किया। बहुत आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा ने बृहस्पति के ब्राह्मणों उचित गुणों को पहचान लिया था, क्योंकि वे परम ब्रह्म के ज्ञाता होने के कारण देवताओं के गुरु थे। बृहस्पति ने अपने मन तथा इंद्रियों को भली भांति वश में कर लिया था। वाचो बेगम मनसम, क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदरो उपस्थ बेगम, एतान बेगान यो विषहेत धीर, सर्वाम अपीमाम पृथ्वीं सशिष्यात्। वही व्यक्ति शिष्य बना सकता है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, जिसका वाचो बेगम मनसम, जिसका मन, जिसकी समस्त इंद्रियां जिसके कंट्रोल में। तो बृहस्पति जी के गुणों को ब्रह्मा जी बखूबी जानते थे। इन्होंने अपनी इंद्रियों को भली भांति बस में कर लिया था, इसलिए वे योग्यतम ब्राह्मण थे। ब्रह्मा ने देवताओं की प्रताड़ना की। पहले तो बहुत डांटे इन देवताओं को, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का समुचित सत्कार नहीं किया था। श्री ब्रह्मा ने देवताओं को यह बताना चाहा कि किसी भी दशा में गुरु का निरादर नहीं होना चाहिए था। किसी भी दशा में। इसलिए हम लोग पीछे के श्लोक में पढ़े हैं कि कभी भी गुरु में मर्त बुद्धि नहीं करनी चाहिए। कभी भी गुरु के देह को साधारण देह नहीं समझना चाहिए। अपनी तरह गुरु के प्रति नहीं कह रहे ये भी खाते हैं, घूमते हैं, हम तो कभी इनको जप करते हुए नहीं देखते हैं, है ना। जैसे नवदीक्षित भक्त कभी कभी क्या करते हैं कि तुरंत प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि महाराज जी कब आप जप करते हैं, हम देखते नहीं हैं। इसका मतलब कि डाउट है, कुछ पता नहीं, ये कहते हैं स्वयं करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सब बुद्धि गुरु के प्रति ठीक नहीं है। गुरु जो होता है वो भगवान के समान होता है और भगवान की ही तरह गुरु की पूजा, गुरु का आदर होना चाहिए।
जब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में प्रवेश किया तो देवताओं तथा उनके राजा इंद्र ने समझा कि वे तो प्रत्येक दिन आते रहते हैं और तो उनको विशेष सम्मान प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये भी चीज है कि कभी कभी बहुत अधिक घनिष्ठता होने से भी बहुत अपराध कर बैठते हैं। बहुत अधिक क्लोजली होने से भी जो अब गुरु नहीं चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट करे, लेकिन जो नवदीक्षित भक्त होता है वो गलती कर बैठता है। अब जैसे मान लीजिए कोई गुरु के पद पे है और किसी शिष्य के प्रति बहुत ज्यादा क्लोजली संबंध हो गया, आना जाना मिलना जुलना, तो अब उस शिष्य जैसे यहाँ अब इंद्र को ये चीज श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में प्रवेश किया तो देवताओं तथा उनके राजा इंद्र ने समझा वे तो प्रत्येक दिन आते रहते हैं, अतः उनको विशेष सम्मान प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। किंतु जैसा कहा गया है कि अधिक घनिष्ठता से घृणा उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा क्लोज होने से फिर उसके दोष दिखाई पड़ने लगते हैं। अब किसी गुरु के साथ आप रहिए तो 24 घंटा रह रहे हैं साथ में, तो उनकी प्रत्येक एक्टिविटी क्रियाकलाप को देख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप उसमें मर्द बुद्धि हो जाएगी। इसलिए कि गुरु जी भी तो हमारी तरह है, जगते हैं, बाथरूम जाते हैं, स्नान करते हैं, खाते हैं, धूप में बैठते हैं, बात करते हैं। इंटरनल एक्टिविटी को हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए बहुत घनिष्ठता होने से दोष दिखाई पड़ने लगता है। अत्यधिक अप्रसन्न होने के कारण बृहस्पति ने तुरंत ही इंद्र का महल छोड़ दिया। बृहस्पति जी भी बहुत दुखी हो गए थे, अप्रसन्न थे। इस प्रकार इंद्र सहित सभी देवता बृहस्पति के चरणारविंद के प्रति अपराधी सिद्ध हुए। चूंकि ब्रह्मा को इसका पता था, इसलिए उन्होंने इस उपेक्षा के लिए उनकी भर्त्सना की। अब गलती करके जाएंगे ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी को पता था कि क्या गलती करके आए हैं, इसलिए पहले तो खूब डांटे कि तुम देवता हित होकर भी ऐसी गलती करते हो, इतना बड़ा अपराध किए हो। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत है जिसे हम लोग नित्य ही गाते हैं। उसमें कहा गया है, चक्षुदान दिले जेई जन्मे जन्मे प्रभु से। गुरु शिष्य को आध्यात्मिक चक्षु प्रदान करते हैं, आंख, और अतः गुरु को जन्म जन्मांतर स्वामी प्रभु समझना चाहिए। चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से। के प्रभु से? क्योंकि आप हमें इस अज्ञान से बाहर निकलने के लिए ज्ञान रूपी प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना हमें ज्ञान का चक्षु दिया है, शास्त्र दिया है, अपनी कृपा दी है, जिसके द्वारा हम इस अज्ञान सागर को पार कर सकते हैं। इसलिए गुरु जो होता है जन्म जन्मांतर तक प्रभु होता है। किसी भी दशा में गुरु का निरादर नहीं किया जाना चाहिए, किंतु देवताओं ने अपने भौतिक ऐश्वर्यों से फूलकर अपने गुरु का अनादर किया। अतः श्रीमद् भागवतम का उपदेश है, आचार्य मां विजानिया न अवमन्येत करें, न मर्त बुद्धिया सुये। आचार्य को सदा नमस्कार करना चाहिए, आचार्य को कभी भी सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए, आचार्य के साथ कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। ये होते हैं आचार्य, क्योंकि आचार्यों की कृपा से ही आज हम लोग यहाँ पर बैठकर
सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपने जीवन को कृष्ण भावनाभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये गुरु श्री प्रभुपाद षड्गोस्वामी वृंद, इनकी बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए कभी भी आचार्यों के प्रति ऐसी दोष बुद्धि नहीं होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में हमें गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। गुरु की हर आज्ञा का भले ही थोड़ा कष्ट ही क्यों न हो, लेकिन फिर भी पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु जी से कभी भी कोई चीज छुपाना नहीं चाहिए। अगर कुछ गलती भी हो रहा है तो गुरु जी से कहना चाहिए कि गुरु जी हमसे अपराध हो रहे हैं। जब व्यक्ति अपने दिल को खोल कर रख देता है ना गुरु जी के सामने कि गुरु जी मैं नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी हमसे गलती हो रहे हैं, तो गुरु जी उस अपराध को सहन कर देते हैं, काट देते हैं, मिटा देते हैं। इतना सामर्थ्य होता है गुरु में। और गुरु जो होते हैं तत्वदर्शी होते हैं। आप कहिए या न कहिए, आपके भाव को, आपके मन के विचार को सब समझ जाते हैं। जैसे यहाँ पर इंद्र भी अपने ऑफिस में बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति जी समझ गए कि अब वो आएगा और आकर मेरे चरण को छुएगा, मेरे मुझे प्रणाम करेगा, क्षमा मांगेगा। इसलिए बृहस्पति जी घसक गए वहां से। नहीं नहीं नहीं। और इसका रिजल्ट देखिए, गुरु का अपमान करने के कारण क्या नहीं हुआ। सब धन चला गया, सारा ऐश्वर्य चला गया, स्वर्ग लोक चला गया, सब के सब विकलांग हो गए। अब इससे दुर्गति क्या हो सकती है। और इतना पर भी ब्रह्मा जी के पास गए तो पहले तो खूब डांट लगे कि गलती करके आते हो, समझ में नहीं आता है तुम लोग। लेकिन फिर भी बृहस्पति जी तो, अब ब्रह्मा जी तो भाई उपाय भी बताएंगे कि अब क्या कर, क्योंकि बिना उपाय के कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उपाय बनाने के बाद फिर दोबारा वही गलती काट दी है, उनका गला ही काट दिए। किसका? विश्व रूप का। अरे भाई थोड़ा कंप्रोमाइज करना चाहिए था इंद्र को यहाँ पर, लेकिन इतना पर भी अभी ज्ञान नहीं हुआ। इंद्र भी बड़ी बड़ी गलती करते हैं, है ना, खूब गलती की भगवान के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आचार्य मां विजानिया न अवमानित तरीची। आचार्य को कभी भी साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। न मर्त बुद्धिया सुये, उस मर्त बुद्धि के आचार्य मरते हैं, आचार्य भी ये करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। नहीं, गुरु गुरु होते हैं। इसलिए हमें समझना है यहाँ पर कि हमें कभी भी वरिष्ठ वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, आचार्य का अनादर नहीं करना है। त्रिणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा। हमेशा अपने से बड़ों का आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है, और किसी भी दशा में, अब अगर किसी भी हमारे एक्टिविटी से अगर वरिष्ठ वैष्णव, गुरु, ब्राह्मण अगर वो प्रसन्न नहीं है तो हमें ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। यही इन सब श्लोकों से शिक्षा मिल रही है। जैसे यहाँ पर और गुरु, अब देखिए ऐसे गुरु जिनकी कृपा से ही सब कुछ है, लेकिन बलि प्रसंग में बलि जी ने अपने गुरु का ही त्याग कर दिया था। तो गुरु का त्याग क्यों किए? क्योंकि गुरु जो है भगवान से मिलन में बाधा बन रहे हैं। तो ऐसे गुरु न रहे तो अच्छा है, किस काम का है जो गुरु अपने जीविका के लिए। अब इन सब बातों पर हम लोग बहुत डिटेल से सुन चुके हैं, सब लोग आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं इस चीज का। लेकिन गुरु मतलब कि जो हमें इस अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में स्थित कर दे,
जो हमें भौतिक संसार से निकालकर आध्यात्मिक संसार में पहुंचा दे। ऐसे वरिष्ठ वैष्णव, ऐसे गुरु अगर प्रसन्न है तो यस्य प्रसादात् भागवत प्रसादो, और अगर अप्रसन्न है तो समझिए कि सब कुछ अपने साथ वो गए क्या, सब लेकर चले गए। अब देखने से आपके पास है सब कुछ, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, उसकी शक्ति क्षीण हो गई, चली गई। और चले जाने के बाद कितने कष्ट में पड़े देवता ये। इसलिए हमेशा इस बुद्धि से हमें ऊपर उठना है, ये भौतिक बुद्धि से हमें निकलना है, इससे ऊपर उठना है, अपने आप को ऊपर उठाना है, अपने इंद्रियों के बारे में चिंतन करना है, अपने किसी भी वैष्णव के प्रति एक्टिविटी के बारे में चिंतन करना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या ये सही है, गलत है। इसलिए बस एक ही गोल होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य भजन है। सबकी अपनी अपनी मति बुद्धि है, सब अपने हिसाब से कम बेसी सब लगे हुए हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सब एक समान नहीं हो सकते। इन सब भावों को रखते हुए, स्मरण करते हुए हमें ऐसे अपराधों से हमेशा बचकर रहने का प्रयास करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम अगला श्लोक बड़ा सुंदर है।